हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल हम, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ये हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो शेयर कैपिटल में आज के जो क्वेश्चन है, एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को याद करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के हमने मीनिंग भी पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं और प्रोसीजर भी पढ़ लिया है। फोर फीचर का बहुत सारे क्वेश्चन इसके हमने कर लिए हैं। आप हमारे चैनल से जाके इसको पढ़ सकते हैं, इसकी वीडियोस देखें आप। थ्योरी के कई सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों तरह के जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था जब भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे एग्जाम में, तो मस्ट रहेगा बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये सबसे पहले आपको याद करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का बेस क्या रहेगा, है ना। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। इससे क्या होता है कि एग्जाम में, जैसे डिफरेंस आपने याद कर लिया, आपको दिमाग में है, लेकिन एग्जाम में हमें याद आने के लिए कि एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट लिखना है, तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। जब आपको ये पॉइंट याद आ जाएंगे तो आप इसकी डिटेल बहुत इजीली लिख लेंगे। मैंने आपको बोला है कि थ्योरी की आप 2 या 3 बार क्लास देखें, 3 या 4 बार आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का। ठीक है, तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है शेयर अमाउंट। तो शेयर का अमाउंट कैसा रहता है इक्विटी शेयर का और प्रेफरेंस शेयर का? सिंपल सी बात है कि इक्विटी शेयर का जो अमाउंट रहता है शेयर का, वो कम रहता है और प्रेफरेंस शेयर का ज्यादा रहता है। अगर हम कंपेयर करें कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में, तो इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है वो कम है, प्रेफरेंस शेयर का जो अमाउंट रहेगा वो बड़ा रहेगा। शेयर की जो प्राइस रहेगी वो प्रेफरेंस शेयर की ज्यादा रहती है इन कंपेयर इक्विटी शेयर की। पढ़ लेते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहला है शेयर अमाउंट। इक्विटी शेयर आर ऑफ लेस अमाउंट। लेस अमाउंट मतलब इक्विटी शेयर का जो अमाउंट रहता है वो कम होता है एज कंपेयर्ड प्रेफरेंस शेयर में। पहले इक्विटी शेयर है फिर प्रेफरेंस शेयर है। एज कंपेयर्ड टू इक्विटी शेयर्स द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज मोर। तो प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू होती है वो इक्विटी शेयर की कंपैरिजन ज्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है शेयर अमाउंट का, कि इक्विटी शेयर का जो अमाउंट है वो कम होता है और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट इक्विटी शेयर के कंपैरिजन ज्यादा होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इक्विटी का कम, प्रेफरेंस का ज्यादा, इस टाइप से आप याद रखना। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स, देखिए इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर को हर एक मैटर पे वोटिंग राइट होता है। हर एक मैटर, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो या ना हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हो, कंपनी के किसी और मैटर से रिलेटेड हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर एक मैटर पर वोटिंग राइट होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ वोटिंग राइट होता है उनके मैटर पर। जैसे अपन बात करें कि हमारा कहीं मैटर चल रहा है तो हमें वोटिंग राइट सिर्फ हमारे मैटर पे बोलने का है, किसी और के मैटर पे बोलने का नहीं है। लेकिन इक्विटी शेयर को हर एक मैटर पर वोटिंग राइट देता है। पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। हैव द राइट टू वोट ऑन ईच मैटर। हैव द राइट टू वोट मतलब वोट का राइट जो है हर एक मैटर है, ईच मैटर, हर एक मैटर का राइट है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैन वोट ऑन ओनली रिलेटेड मैटर्स। कैन वोट ओनली रिलेटेड मैटर का मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो वोटिंग राइट हो, वोटिंग राइट तो होता है लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर पर जो मैटर उनसे रिलेटेड है। ये लिखा हुआ है कैन वोट। वोट तो वो कर सकते हैं, कैन वोट ऑन ओनली रिलेटेड, जो उनसे रिलेटेड मैटर है उसमें वो वोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब तो इक्विटी शेयर की जो डिविडेंड की रेट होती है वो बढ़ती घटती रहती है। हमेशा आप याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर की कभी भी डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती, कभी भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर मालिक है, ओनर है कंपनी के, और इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी इक्वल, मतलब कभी भी ये बात करेंगे फिक्स नहीं रहेगा। कभी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है कि हमेशा एक डिविडेंड की रेट फिक्स आती है। जैसे बोलते हैं हमें 6%, 8%, 10%, तो जितना भी परसेंट उनके नाम के साथ रहता है उतना डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा मिलता है। पढ़ लेते हैं। द रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। तो इक्विटी शेयर होल्डर की जो डिविडेंड की रेट रहेगी
वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, बढ़ती भी रहेगी घटती भी रहेगी, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या लिखा है, डिविडेंड इज रिसीव्ड एट ए फिक्स्ड रेट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फिक्स्ड रेट पर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो डिविडेंड रहती है वो हमेशा फिक्स रहती है, और इक्विटी शेयर होल्डर की डिविडेंड रेट कम या ज्यादा होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड की प्रेफरेंस किसे है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, नाम से ही बता सकते हैं आप कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड की प्राथमिकता रहेगी। प्रेफरेंस किसे रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर दोनों बात करें, अगर सभी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कंपनी के पास अगर प्रॉफिट बचा हुआ है और डिविडेंड बांटने लायक अगर कोई पैसा है, तो कंपनी क्या करेगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्राथमिकता देगी। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, और उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है, अगर प्रॉफिट का कोई अमाउंट बचता है, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। तो इक्विटी शेयर्स आर पेड डिविडेंड आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स को कब डिविडेंड दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है प्रेफरेंस शेयर में, दे आर पेड डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू इक्विटी शेयर। इसमें लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर से पहले इन्हें प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट, रिफंड ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का रिफंड किसे होगा, सिंपल बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही होगा। तो कंपनी की जो कैपिटल हो, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल का प्रोसीजर रहेगा। जैसे कंपनी का अगर वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का अगर समापन होता है, तो अगर कंपनी के पास फंड अवेलेबल है और रिटर्न ऑफ कैपिटल का प्रोसीजर है, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल कंपनी करना है, कैपिटल का रिटर्न करना है, तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल रिफंड करेगी, और उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचेगा तो वो किसको मिलेगा, उस फिर किसकी कैपिटल रिटर्न होगा, इक्विटी शेयर्स का। पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है, बंद होती है कंपनी, इफ देयर रिमेन्स एनी फंड देन if there remains any fund then the share capital is refunded। क्या होता है, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो अगर कंपनी के पास कोई फंड बचा हुआ है तो फिर कैपिटल का रिफंड किया जाएगा, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद अगर सभी को, सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल का रिफंड करने के बाद, डिवेंचर का पेमेंट देने के बाद, अगर कोई पेमेंट बचता है, अगर कोई फंड बचता है, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल को रिफंड किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में क्या लगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रिटर्न कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कैपिटल का रिटर्न किया जाएगा वो इक्विटी शेयर से पहले किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी कैपिटल रिटर्न कर रही है तो वाइंडिंग अप के टाइम में कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करेगी कैपिटल, और उसके बाद इक्विटी शेयर को किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले पॉइंट था हमारा शेयर अमाउंट। तो आपको ये याद रखना है कि इक्विटी शेयर का अमाउंट कम होता है इन कंपेयर प्रेफरेंस शेयर का, और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट ज्यादा होता है शेयर का, ठीक है। दूसरा, वोटिंग राइट। तो कंपनी के हर एक मैटर पर इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट सिर्फ उनसे रिलेटेड मैटर में ही होता है, ठीक है। तीसरा, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। नेक्स्ट और लास्ट, रिफंड ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो कंपनी के पास अगर फंड अवेलेबल है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल का रिटर्न मिलेगा, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को कई बार देखिए आप, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। बेसिस ऑफ डिफरेंस के पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके। तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल हमारा। तो आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, लेटेस्ट डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं हमारे ऑनलाइन चैनल पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।